अगर आप सुख चाहते हैं, दुख चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है, आपके ऊपर भी लागू करता है। आपको सुख चाहिए, सुख तो सभी को चाहिए ना। इस संसार में भगवान की, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको दुख चाहिए, कोई नहीं कहता, सिवाय कुंती के। कुंती ने कहा था, प्रभु मुझे केवल आपका दर्शन चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप मुझे समक्ष चाहिए, मुझे सामने चाहिए, और निरंतर मैं आपके नाम का जप करूं, तो वो समय तभी हो सकता है जब मेरे जीवन में कोई विपत्ति की पहाड़ हो। सुख में कोई स्मरण करता है, सुख में कोई मंदिर में जाता है, सुख में कोई कथा सुनने आता है? बोलो। अगर पैसे ज्यादा बढ़ गए हैं, नोट ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप रोज शॉपिंग करेंगे, रोज ज्वेलरी खरीदेंगे, रोज रोज नए नए वस्त्र आभूषण पहनेंगे, रोज रोज नाश्ता करेंगे दिल्ली में, लंच करेंगे बॉम्बे में, और डिनर करेंगे विदेश में। फिर भगवान कहां नजर आएगा? और ये हकीकत है, कोई बनावटीपन नहीं। जब कोई आपके शुभ कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के शुभ कर्म के अनुसार अगर धन आ भी गया, तो उस धन का सदुपयोग ये जीव नहीं करता, उसको इधर उधर लगाता है। अगर धन दिया भी है भगवान ने, तो उसका सदुपयोग करोगे तो आपका अपना ये जीवन तो सुधरेगा ही, यह लोक और परलोक आपकी वो भी सुधरेगा। जब अगला जन्म आपका होगा तो वह आपको मिल जाएगा। इस जीवन में दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भंडारा लगाएंगे, स्वर्ण का दान करेंगे, चांदी का दान करेंगे, भूमि का दान करेंगे, गौ का दान करेंगे, कोई आश्रम बनवाएंगे, तो वह आपको मिलेगा। एक माताजी 90 साल की हो गई थी, 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो गया था। माताजी का काम था नित्य प्रतिष्ठान करके, जलपान करके अपने देहरी पर द्वार पर आकर के बैठ जाती और राम 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 जप करती। भगवान का जप तो बहुत किया, लेकिन जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। एक दिन भगवान ने विचार किया, भगवान ने सोचा कि ये माताजी नित्य प्रति मेरा नाम का चिंतन तो करती है, चलो इसका परीक्षण करके आता हूं, इसके नाम जपने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ कुछ और भी करना है। तो भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए, साधु का वेश बना करके आए, और माताजी के सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भिक्षाम देहि मां। लेकिन वो माताजी बड़ी कंजूस, नोटों की बोरियां तो रखी थी, लेकिन वो अपने पुत्र बहुओं को और पोतों को और अपने बेटों को दान करती थी, डेली देती थी, ताकि बेटा उसकी सेवा करे, बहू सेवा करे, पोते खेलें, लालच देती थी। जब भगवान ने आकर के मांगा, मां मुझे कुछ धन चाहिए, यात्रा करने जा रहे हैं संत लोग। बुढ़िया मैया ने कहा, हे महात्मा जी, मेरे जीवन काल में भजन बहुत है, तो और आप तो महात्मा हैं, महात्मा को धन से क्या मतलब?
अगर आप महात्मा हैं तो आप धन का प्रयोजन छोड़ दीजिए और मेरे जीवन में केवल भजन है और कुछ नहीं है। लेना है तो भगवान के नाम का ये दान ले जाइए और कुछ नहीं है। भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माता की जिंदगी संवारनी है, भगवान भी अड़े रहे। भगवान ने कहा महात्मा जी ने कि नहीं माता जी, मैं आज तुम्हारे पर द्वार पर आया हूं तो बड़ी अभिलाषा लेके आया हूं कि मुझे इस द्वार पर कुछ मिल जाएगा, और मैं आज तुम्हारे द्वार से बिना लिए कुछ जाऊंगा नहीं, ये मेरी भी जिद है। महात्मा जी कहते रहे कि कुछ दे दो, झोली खाली है। माता जी मना करती रही। माता जी को गुस्सा आया और उनके पास एक मिट्टी का डेला पड़ा था और हाथ में उठाया कि बाबा जी तू मानेगा नहीं, ले मिट्टी का डेला ले जा। महात्मा जी ने कहा बड़ी कृपा करी मैया, चलो तेरे हाथ से कम मिट्टी का डेला तो मिल गया। महात्मा जी नारायण 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 करते हुए अपने गोलोक में आए। माता जी 90 साल की तो हो ही गई थी। 91 साल में जब लगी तो पधार गई। बेटों ने सब कुछ छीन लिया। जो चैन पहनी थी वह भी उतार ली, अंगूठी पहनी थी वह भी उतार ली, और खड़ूले पहने थे चांदी के वह भी उतार लिए। सब कुछ त्याग दिया। जाओ, कोरा आता है व्यक्ति यहां, कोरा, और अपने शुभ अशुभ कर्म के साथ जीव संसार से चला जाता है। ये शुभ अशुभ कर्म उसको उसकी जिंदगी बनाते हैं, उसका जीवन का निर्वहन करते हैं। उसकी योनि किस योनि में जाएगा, पुण्य मनुष्य बनेगा या वो चिड़िया बनेगा या कौवा बनेगा या हाथी घोड़ा बैल बनेगा या चूहा बिल्ली बनेगा, क्या बनेगा? ये व्यक्ति अपने शुभ अशुभ कर्म दोनों मुट्ठियों में बांध करके ले जाता है। उसके अनुसार परिचय निर्णय होता है। जब माता जी वहां गई तो जो डेला दिया था ना महात्मा जी को, उस डेले का भगवान ने कृपा करी और मिट्टी का मकान बना करके तैयार कर दिया कि माता जी जब आएंगी तो उस मिट्टी के मकान में उसको स्थान दे दिया जाएगा। माता जी को मिट्टी के मकान में प्रवेश कराया। माता जी ने कहा महात्मा जी मैंने तो बहुत भजन किया और आपने मेरे लिए मिट्टी का मकान दे रहे हो रहने के लिए। भगवान के दूतों ने कहा माता जी आपके जीवन में केवल एक ही साइन है, वह भी मिट्टी का डेला आपके अपने जीवन में दान किया और कुछ दान किया नहीं, तो मिलेगा कहां से? जो दोगे वही मिलेगा। अच्छा, जीव को मरने के बाद में आप छतरी भी देते हो, चप्पल जूते भी देते हो, सैया भी देते हो, चद्दर भी देते हो, तकिया भी देते हो, भोजन भी बांध देते हो, टिफिन भी देते हो। इसलिए ना किस मृत्यु लोक से और यमलोक तक की जो याचना है वो ठीक 11 महीने तक की है। 11 महीने लगते हैं पहुंचने में। वहां कोई गाड़ी नहीं चलती, वहां कोई आपके पास रथ नहीं चलेगा, आपका हवाई जहाज नहीं चलेगा, महंगी गाड़ी नहीं चलेगी, कोई साथ नहीं जाएगा साथ देने के लिए। अकेला जाना पड़ेगा। हाँ, राम नाम की लाठी का सहारा मिलेगा। अगर आपने गौदान किया है तो वह गौदान वैतरणी नदी में आपको गैया तैयार मिलेगी। बीच में एक वैतरणी नदी आती है, उसको पार करना पड़ता है। जिसके जीवन में गौदान है वह पूंछ पकड़ करके गौ माता वैतरणी नदी को पार कराती है। वह 100 योजन की है।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।